ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो तानि जाते वै अरहन्तादिमा करि मंगल करियो ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। तीन काल के जिनवरा तीन काल के से तीन काल के मुनिवरा बंदो लोक प्रसिद्ध। इस भव के सब दुखन के जानो मिथ्या भाव इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। लाइट आ गई शायद। लाइट आ गई। लाइट चालू नहीं है। 10 लक्षण महापर्व का यह प्रारंभ जो अपना पवित्र दिन है उसमें आज का दिन अपने आप में कोई अद्भुत है। जिसके लिए हम बैठे थे आज उसकी पूर्णता का पूर्व दिन है। क्योंकि जब पूर्णता के लक्ष्य से जब शुरुआत करेंगे तो निश्चित ही पूर्णता तो प्राप्त होगी ही होगी। और आज का जो धर्म उत्तम आकिंचन्य अपने आप में गजब का शब्द के सहित व्याख्या भी करें तो उत्तम क्यों लगाया था अपन ने? क्योंकि वो सम्यक तो सहित है अर्थात वो श्रद्धा के साथ में जुड़ा हुआ है अर्थात वो दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में जो उत्तम लगा। और उसमें ये उत्तम मूल में किसका? मूल में जो ये उत्तम आकिंचन किसके लिए लागू होता है कि दिगंबर मुनिराज और श्रावक एक देश उसका पालन करता है। और मुझे मुनिराज बनना है और मुझे सुखी होना है तो सुख स्वभावी जो अंदर में अपना आत्मा है। यहाँ सब आत्मा तो बैठे हो कि नहीं बैठे हो? पक्का निश्चित तो है कि अभी भी अनिश्चित है? तो ये जो दिख रही है पर्याय शरीर आदि की नर नारकादि जो पर्याय दिखती है वो किसकी है? आप स्त्री नहीं हो? आप पुरुष नहीं हो? पक्का? जो ये दिख रहा है वो मेरा नहीं है। ये जो बाहर में दिख रहा है ना बोलो जो ये मेरा है क्या? ये तो परद्रव्य अर्थात परद्रव्य और परद्रव्य के भाव और उनके निमित्त से जो विकारी भाव हो रहे हैं वो परद्रव्य और परद्रव्य के जो भाव वो तो बिल्कुल मुझसे भिन्न है बिल्कुल अत्यंता भाव पड़ा हुआ। एक परद्रव्य चलो ये परद्रव्य कौन कौन से? जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल कि मुझ आत्मा से बाकी 6 द्रव्यों क्या है? परद्रव्य। और परद्रव्य के भाव
अर्थात प्रत्येक द्रव्य के उद्गल का जो भाव, उद्गल का भाव क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। हाँ, यहाँ बाबत देखो भूल जाते हो ना, याद है तो भूल जाते हो क्यों, है ना? स्पर्श यानी उद्गल का भाव क्या? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। धर्म द्रव्य का भाव क्या है? चलने में निमित्त अर्थात गति हेतु। अधर्म का भाव क्या? ठहरने में। आकाश का क्या? अवगाहन देने में। और काल द्रव्य का परिणमन। बोलो, वो मुझ भगवान आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है? वो मेरा लक्षण है क्या? मैं उससे क्या हूँ? भिन्न स्वभावी हूँ। पर ये जो मेरे विकार, जो मेरे परिणाम बन रहे हैं परद्रव्य के माध्यम से, कि परद्रव्य के निमित्त से मुझे विकार हुआ, उसमें कभी कभी अपन को व्यापकपना दिखता है, पर वो भी है नहीं, क्योंकि परद्रव्य में रहता है और मैं अपने। पर कहने में जब आता है कि परद्रव्य के माध्यम से मुझे विकार हुआ, परद्रव्य से विकार नहीं हुआ, विकार तो अपने रूप पर प्रकट हुआ। मैं खुद विकार रूप से परिणमित हुआ हूँ। परद्रव्य के माध्यम से मुझे आज तक कभी भी दुख हुआ नहीं। मैं स्वयं दुखी हूँ। परद्रव्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? कोई द्रव्य मेरा कैसे सुख दुख का कारण हो सकता है? कोई भी बाहर का कोई भी द्रव्य मुझे सुख दुख में निमित्त नहीं हो सकता है। वो तो मेरी मान्यता मैंने ऐसी बना ली है कि मुझे इससे सुख मिला और इसने मुझे दुखी किया। ये सब अपनी अज्ञानी की प्रवृत्ति है, और उस अज्ञानी प्रवृत्ति को जब जीव छोड़ेगा तब जाके उसको वास्तव में जो सुख स्वभावी भगवान आत्मा है वो समझ में आ सकता है। ये अपने बहुत 7-8 दिन से लगातार चर्चा इसमें कर रहे हैं। तत्व की चर्चा भी अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से की। तो आज बड़ा उत्तम आकिंचन के बाद में जो अंतिम अपना विषय है वो पूर्ण करना है। देखो, परिग्रह 24 त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भाव ओछे घटती जान घटाइए। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। आस तनक सीतन में साले, चाह लगोटी की दुख भारे। तो परिग्रह आकिंचन धर्म किसे कहना? परिग्रह 24 भेद त्याग करे और तृष्णा भाव पूछे घटती जान। ये जो बात की कि परिग्रह 24 भेद, परिग्रह कितने भेद? कौन कौन से? अंतरंग कितने? एक दो को याद है, बाकी सब तो याद है क्या? क्या करोगे भैया? ये याद नहीं करोगे, बाकी सब तो याद रहता है। यहाँ के एकदम ऐसा लगता है कि वो मेंढे की भांति चुप हो जाता है। जैसे अनार्य देश में पढ़ा हो ना, म्लेच्छ खंड में से आया हो, है ना, सुनता रहता है मेंढे की भांति क्या बोल रहे हैं। क्यों पढ़ता नहीं है? बोलो अध्यक्ष महोदय साहब, पढ़ते ही नहीं है तो अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं है तो वो चीज को अंदर में मजा नहीं आता। सुन तो लेते हैं अपन, सुनने में अच्छा लगता है, पर वो मजा परमानेंट कायम कैसे रहना चाहिए? कि ये हर हमेशा ये धारा रहनी चाहिए, है ना। सुबह सुबह जो खाना खाया, बोलो अभी भी वो स्मरण में है कि नहीं? उसका स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको दिमाग में क्या है कि अपन ने उतार रखा है, और उस स्वाद को मैंने कि मुझे आज जो रसगुल्ला मिला, जो खीर मिली, जो खाना मिला, रबड़ी मिली, जो मिला, तो उससे क्या होता है कि दिन भर उसकी खुमारी चलती रहती है। क्या चलता है दिमाग में कि दिन भर हाँ ये अच्छा लगा था, ये अच्छा था। जो भी बाहर के भोग भोगे, वो भोग भी क्या करता है कि वहाँ बोलो शिमला गए थे, वो शिमला आज भी याद है कि नहीं? क्यों? कि उसके प्रति तन्मयपना था। और यहाँ भगवान आत्मा की परसों बात क्या सुनाई थी, तो वो याद उसको नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसको उस प्रकार का राग नहीं है, यहाँ रुचि नहीं है उस प्रकार की। और यहाँ रुचि हो, रुचि के अनुसार वीर्य बनता है, जैसी रुचि हो ऐसा वीर्य बनता है।
ऐसा अंदर में परिणाम आते हैं। रुचि वीर्यानुसार है कि रुचि के अनुसार वीर्य बदलता है अपना। क्योंकि यहाँ याद करना बहुत सरल है भैया, है ना। अपन ने माथे पे बोलो, अपन को केवल यही याद क्यों नहीं रहता है ना। एक यही चीज अपन को याद नहीं है, बाकी सब याद है। सब कुछ इतना अच्छे से याद है, हर चीज बराबर मेंटेनेंस है, हर चीज का बराबर ख्याल में है। पर जब यहाँ बात पूछते हैं तो एकदम चुप हो जाता है। भाई साहब इसकी रुचि बनाओ। बोलो अंतिम समाधि मरण कैसे करोगे? बोलो तैयारी कर रहे नहीं करो समाधि मरण की? बोलो समाधि मरण की प्रति समय तैयारी चाहिए। जिसका जीवन समाधि पूर्वक होगा ना, उसका ही मरण समाधि पूर्वक होगा। और जिसका जीवन समाधि पूर्वक नहीं होगा, उसका मरण समाधि पूर्वक नहीं हो सकता। आप कहोगे कि मरते समय हमें सुना देना, क्या सुना है तुम्हें? क्या सुना है बताओ? जो जिंदगी में मंदिर नहीं गया, जिसको नमोकार मंत्र नहीं आता, जिसको भेद विज्ञान देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये चीजें जिसने सुनी नहीं, अब उसके कान में तो कह रहे कि कुछ सुनाई देता नहीं है ना। मुख से नाक बह रही है, लारा बह रहा है, कान बहरे हो गए। और उस अम्मा से कहोगे अम्मा सुन रही हो का? क्या सुन रही है अम्मा? या पिताजी सुन रहे हैं? पिताजी सुन रहे हो क्या? क्या सुना है बताओ? ये तो वेद विज्ञान का है। वेद ऐसा नहीं होता। जीवन तो पूरा जीवन उसमें लगना चाहिए, जीवन भर। बोलो पढ़ाई कब करते हो? एग्जाम में कब बैठते हो? जब पूर्ण तैयारी हो यूपीएससी की, जो कि नीट की, जो भी तैयारी करता हो, तो वो कब पढ़ाई करता है? वो एग्जाम कब देता है? कि जब पूरी उसकी कोचिंग के साथ में उसका रोज याद करना, नोट्स बनाना, पढ़ना, 24 घंटे में 18 घंटा 16 घंटा जो पढ़ाई करता हो, और पढ़ाई के बाद कंप्लीट वहां जाकर कोई तैयार है अब तब जाके वो उसमें क्या करता है, वो एग्जाम में बैठ सकता है। और कल यूपीएससी के तैयार और आज किताब खोले, क्या होगा? पास होगा वो? फेल होगा वो? अब तू क्या कि मरणासन हो गया और हमें कहो कि भगवान आत्मा की बात सुनाओ कि शरीर जुदा है, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। हमें भगवान आत्मा सुनाओ, पंच परमेष्टि सुनाओ। अरे पंच परमेष्टि का स्वरूप ही याद नहीं है उसको। बोलो आप मंदिर क्यों आते हो? मंदिर क्यों आते हो राजू भैया? तो राजू भैया तो इन्होंने बोला, इनकी बात मत मानना है, समझ नहीं कुछ भी बोल सकते। आप क्यों आते हो? बोलो साहब भैया हैं? जिन दर्शन के लिए आते हैं। और दर्शन करके जिन दर्शन करके किसका दर्शन करने के लिए आते हो? जिन दर्शन के कि निज दर्शन? किसका दर्शन करने आते हो? पहले मंदिर आने का भी तो आपको प्रयोजन ख्याल में होना चाहिए। मंदिर क्यों आते हैं? ये पंच परमेष्टि कौन है? ये परिग्रह आदि सब तो निकल जाएंगे। ये मिथ्या तो सब बड़ा परिग्रह है। ये धन दौलत आदि कोई परिग्रह नहीं है। अपन जब भी परिग्रह दिखता है ना, तो अधिक रुपया दिखे उसका नाम परिग्रह है ना। तो इसका नाम परिग्रह नहीं है। या रखना, आज फिर बोल देता हूँ, यदि इसका नाम परिग्रह, धन का नाम परिग्रह माना जाता तो सबसे अधिक वैभवशाली चक्रवर्ती आदि होते हैं, तो सबसे अधिक उनको पापी कहा जाएगा। हाँ, उसका नाम नहीं। यहाँ तो सबसे मूल में मूल मिथ्या तो पहले लिखा। क्या लिखा? पहले मिथ्या तो लिखा, फिर मिथ्यात्व के साथ में फिर क्रोध मान माया लोभ होता है। मिथ्यात्व चला जावे और बाद में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजन रूपी क्रोध भी दिखता हो, तो वो उतना दुख का कारण नहीं है। वो तो तुरंत कह बदल सकता है, मंद हो सकता है। यहाँ तक लिखा आचार्य भगवान ने कि 7 व्यसन भी इतने दुख के कारण नहीं है जितना दुख का कारण मिथ्यात्व है। हाँ तो है ना, कौन मना करता है? हमें कोई मना नहीं। यहाँ आ जाओ अजीत भाई साहब, ये जगह है मेरे पास, आ जाओ, समीप में आओ, दूर काहे को जा रहे हो? तो मिथ्यात्व के साथ जुड़ी हुई अनंतानुबंधी दुख का कारण है। बाकी तो भगवान ने मुनिराजों के रहते तो दुख के कारण रूप नहीं है। पड़ी रही है, पड़ी रहे, सत्ता में पड़ी हो तो कोई दुख नहीं है। हम यहाँ जो मूल चीज सिखा रहे, सुनो, यहाँ जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो परिग्रह की जो संज्ञा लेते हैं, तो परिग्रह में हम सबसे ज्यादा क्या अपन को जब भी जाता परिग्रह किस पे जाता है अपना?
अपन परिग्रह की बात करें तो क्या है कि अनाप शनाप रुपया पैसा धन दौलत आदि उसका नाम परिग्रह। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये परिग्रह नाम चीजें है ही नहीं, इस पे काय को लगे हो। ये परिग्रह मुझे धन दौलत ये तो मेरे हैं या मैं उनका हूं तब दुख का कारण है। धन पड़ा हो तो धन दुख का कारण कैसे हो सकता है? बताओ, धन दुख का कारण कैसे हो सकता है? धनंजय जैसा धन छोड़े और धन निकले, धन छोड़े और धन निकले। हाँ, धन्य कुमार, धन्य कुमार क्या हो गया? उसके प्रति आसक्ति थी क्या? यहां आसक्ति छोड़ने की बात है। मिथ्यात्व जो अज्ञान रूप परिणमन है कि ये मेरा परद्रव्य सुख दुख का कारण है, परद्रव्य से मुझे सुख आता है। इस प्रकार वो कल कुत्ता मान रहा था कि हड्डी में से खून आता है। खून किसमें से आ रहा था? अपने खुद में से खून आ रहा था, और मान क्या रहा था कुत्ता कि हड्डी में से सुख ने खून आ रहा था और सुखी हो रहा था। तो हम भी क्या मान रहे हैं? सुख कहां से आ रहा है? बोलो, सुख नाम का गुण किसमें? मानता किसमें? हाँ, बोलो, यही मिथ्यात्व, इसका नाम अज्ञान। और इसके लिए इसका कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह। और मिथ्यात्व के साथ में क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, ये जो 14 परिग्रह हैं, अंतरंग परिग्रह 14, मिथ्यात्व चला गया, राजा मर गया, सेना खड़ी हो तो खड़ी रहने दो ना, अपने आप क्या हो जाएगी? निशस्त्र हो जाएगी। तो राजा चला गया, मैन चला गया, बॉस खत्म, सेना पड़ी हो, सेना की ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होती। बॉस हो, राजा हो तो सेना की वैल्यू है। पहले पराजित करना लिखा ना इन्हें सिद्ध चक्र महामंडल विधान में कि जब प्रथम बार मिथ्यात् सुभट किलो प्रहार, क्या सिद्ध चक्र मंडल विधान में प्रथम पूजन में लिखा है कि भैया प्रथम क्या करना कि प्रथम तो मिथ्यात्व रूपी जो सुभट है ना उसको प्रहार, और मिथ्यात्व को एक झटके में मारना। शत्रु को छोड़ दोगे तो फिर जीवित होकर बलवान होकर आएगा, और शत्रु को एक झटके में मार दोगे तो शत्रु खड़ा ही नहीं होगा। ये नियम है, नीति शास्त्र कहता है ये शत्रु को तुरंत जड़ से उखाड़ना चाहिए, क्योंकि तूने शत्रु को जड़ से नहीं उखाड़ा ना तो क्या हो जाएगा? फिर वो हावी होकर फिर आक्रमण करेगा। ये प्रथम बार मिथ्यात्व सुभट की नो प्रहार, प्रथम बार में ही मिथ्यात्व को क्या कर दो? टुकड़े कर दो। मिथ्यात्व के टुकड़े हुए तो मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति और क्रोधमान मायलो 7 प्रकृति का उपशम क्षय शोक्षम हो जाएगा। पर अज्ञान को नाश करो पहले कि मुझे सुख कहाँ मिलता है, सुख किसमें है? बाहर की इच्छाओं की पूर्ति में सुख है, कि इच्छाओं को घटाने में सुख है, कि इच्छाओं को बढ़ाने में सुख है? बोलो अजय भैया, सुख किसमें है? गजब की गणित है भैया। मैं तो 10 मिनट दुकान पे बैठा, खाना खा के बैठा, तो गणित के तो ऐसे ही लगाते हैं ना। कंप्यूटर तो बाद में है ना, वो तो है ना, वो तो यहाँ तो अपन तो कंप्यूटर से लगाते हैं तब जाके होता है। ये तो वहाँ पर वो शटाशट, मैंने कहा भैया फेल है। तो वो आदमी कह रहा गिन, ये वो मोबाइल से गिन रहे हैं, ये आदमी ऐसे दिमाग तो बहुत शार्प है, उपयोग नहीं करते भगवान। आपकी बात कर रहे हैं। वहां तो दिमाग अच्छा लगता है, पर जब यहाँ पर ये कि भैया मुझे बोलो, इतना अच्छा दिमाग बाहर में लोगों का चलता है, सबका सब व्यापारी लोग हैं, बताओ, सबका व्यापार का इतना जबरदस्त अनुभव है, इतना जबरदस्त काम है, इतनी सबकी जबरदस्त गणित है। ये है कौन? ये किसके पास है? मेरे पास है, मैं जीव हूं ना। बोलो मेरे ज्ञान के अंदर में ये है कि नहीं? मेरे आत्मा में है कि नहीं? मैं